सोशलाइजेशन है क्या? सोशलाइजेशन ये क्लास 11 का चैप्टर 4 है, कल्चर एंड सोशलाइजेशन। तो उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ इसमें है। तो सोशलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाय द हेल्पलेस इन्फेंट। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है, कहाँ से शुरुआत होता है? जहाँ से इन्फेंट, छोटा बच्चा जो है, जो पैदा हुआ अभी, ग्रेजुअली बिकम ए सेल्फ अवेयर नॉलेजेबल पर्सन। इन्फेंट जब तक बन जाता है नॉलेजेबल पर्सन, सेल्फ अवेयर, स्किल्ड इन द वे ऑफ द कल्चर इनटू विच ही और सी इज बोर्न। ये सोशलाइजेशन का सारा प्रोसेस है। मतलब इन्फेंट से लेकर के एक एडल्ट बनना, और मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलता ही रहता है। जो भी चीज़ें वो सीखता रहता है, सोशलाइजेशन के थ्रू ही सिखाई जाती है, मतलब सोसाइटी ही सिखाती है। विदाउट सोशलाइजेशन एन इंडिविजुअल वुड नॉट बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग। सोशलाइजेशन बनाता है इंसान को इंसान, कि कैसे वो बर्ताव करेगा, कैसे रहना सहना, क्या क्या करना है, वो सोशलाइजेशन सिखाता है। सोसाइटी में कैसे रहना है। बर्थ ऑफ ए चाइल्ड ऑल्सो अल्टर द लाइफ ऑफ दोज हु आर रेस्पॉन्सिबल। देखो, सोशलाइजेशन बच्चे का ही नहीं होता, सोशलाइजेशन पेरेंट्स का भी होता है। क्योंकि ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कुछ ना कुछ नया ऐड हो रहा है। एक किसी की लाइफ में एक बच्चा नया ऐड हो रहा है, तो डेफिनेटली वो नई चीज़ सीखेगा। बर्थ ऑफ ए चाइल्ड ऑल्सो अल्टर द लाइफ ऑफ दोज हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स अपब्रिंगिंग। जिसे बच्चों का पालन पोषण करना है, उसके लिए भी नई शुरुआत है ये, एक नई तरह के रोल की। दे टू अंडरगो न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस। उनके लिए कैसे नई शुरुआत है, उन्हें भी तो नई लर्निंग सीखनी है, उसमें तो बहुत सारी नई चीज़ें उन्हें भी तो एक्सपीरियंस करनी है। तो सोशलाइजेशन तो भी उनका चल ही रहा है। सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। पेरेंटिंग इन्वॉल्व ए होल सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस। पेरेंटिंग में बहुत कुछ ही नया है, बहुत सारे एक्सपीरियंस उन्हें नहीं मिलेंगे उसमें। सोशलाइजेशन हर एक का हो रहा है, बच्चे का तो हो ही रहा है, पेरेंट्स का भी हो रहा है, फिर ग्रैंड पेरेंट्स का भी हो रहा है, एंड उनके अलावा अगर सिबलिंग है तो उनका भी हो रहा है, क्योंकि हर किसी के साथ कुछ ना कुछ नया ऐड हो रहा है। फिर द लाइफ ऑफ ए यंग चाइल्ड चेंज विद द बर्थ ऑफ ए सिबलिंग। छोटा भाई बहन आ जाए तो वो बड़ा बन जाता है, तो उसकी लाइफ चेंज। तो सबका ही हो रहा है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इवन दो द मोस्ट क्रिटिकल प्रोसेस हैपन्स इन द अर्ली ईयर्स। देखिए, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तो है, बट ज़्यादातर तो अर्ली ईयर्स में हो जाता है। द स्टेज ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंड एज वी एक्सटेंड ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ पर्सन। मतलब लाइफ टाइम तो अपना सीखना ही है, बट जब छोटे से थोड़ा बढ़ रहे हो, जो प्राइमरी चीज़ें हैं वहाँ ज़्यादातर बेसिक वहाँ सब चीज़ें सीखी जाती हैं। ए चाइल्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस इज ए मेंबर ऑफ फैमिली। चाइल्ड है क्या? फैमिली का मेंबर है, बट सी और ही इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ लार्जर किन ग्रुप। एक फैमिली का मेंबर है, एक किन ग्रुप है, मतलब एक अपने फैमिली, एक तो छोटी मम्मी पापा ये सब हो गए, उसके अलावा जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसका भी मेंबर है। इसमें ब्रदर सिस्टर और रिलेटिव सब आ रहे हैं। रिलेटिव ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स के भी तो हैं भाई बहन, वो सब आ रहे हैं, उसका भी मेंबर है। तो ये सब चीज़ें सोशलाइजेशन के थ्रू ही होंगी अब। Membership of groups and institutions impose certain behavioral norms and value on each member. हम सोसाइटी के मेंबर हैं, हम किसी ग्रुप के मेंबर हैं, तो उस ग्रुप के जैसे नॉर्म्स हैं, जैसी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही हमें रहना होता है। देयर आर रोल्स टू बी परफॉर्म बाय मेंबर्स। हर एक का अपना रोल है जो उसे परफॉर्म करना है। कोई जैसे कोई किसी का हस्बैंड है, कोई वही किसी का भाई है, वही किसी का फादर है, तो जैसे जैसे रोल है वो प्ले करने हैं। दीज आर मल्टीपल रोल्स विच आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली। एक इंसान को मल्टीपल रोल प्ले करने होते हैं। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द नॉर्म्स, एटीट्यूड, वैल्यू एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ दीज ग्रुप्स बिगिन अर्ली इन लाइफ एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। देखो, लाइफ लॉन्ग हमारी चीज़ें बदलती रहती हैं, रिश्ते बढ़ते रहते हैं, तो सोशलाइजेशन भी चलता रहता है। हम कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं लाइफ लॉन्ग। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, द चाइल्ड इज सोशलाइज्ड बाय सेवरल एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन इन विच ही और सी पार्टिसिपेट। फैमिली, पहला तो सोशलाइजेशन फैमिली ही कराती है। इन न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पर पेरेंट्स और बच्चे हैं बस, मे बी की सोशलाइजिंग एजेंट, एंड इन एक्सटेंडेड फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल और कजन में बी द मोर सिग्निफिकेंट। न्यूक्लियर फैमिली तो वहाँ पेरेंट्स ही हैं, वो तो पेरेंट्स से सिखाएंगे। एक्सटेंडेड फैमिली है, हमने ग्रैंड पेरेंट है, अंकल है, कजन है, सब हैं, तो वो सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे सोशलाइजेशन में। इन मोस्ट ट्रेडिशनल सोसाइटीज द फैमिली इंटू विच ए पर्सन इज बोर्न largely determine the individual's social position for rest of
his or her life. ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में तो ऐसा हाल था कि बच्चे ने जहाँ जन्म लिया उसके हिसाब से उसकी बहुत सारी चीज़ें फिक्स हो गई, पोजीशन उसकी सेट हो गई. चिल्ड्रन पिक अप वे ऑफ बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर पेरेंट्स और अदर इन देयर नेबरहुड और कम्युनिटी. बच्चे सोशलाइजेशन सीखते कहाँ से? फैमिली से या पड़ोस से. तो जिस तरह से वो बिहेवियर करते हैं, सब बिहेव करते हैं, उस तरह से बच्चे सीखते हैं. वही उनका सोशलाइजेशन है. मतलब जिस माहौल में रह रहे हैं उसी माहौल के वो हो जाएंगे. नेक्स्ट है पीयर ग्रुप. पीयर ग्रुप और फ्रेंडशिप ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए सिमिलर एज. पीयर ग्रुप में होता क्या है? मतलब एक ही ग्रुप के, एक ही एज के दोस्त और ये सब. द वर्ड पीयर मीन्स इक्वल एंड फ्रेंडली रिलेशन एस्टेब्लिश्ड बिटवीन यंग चिल्ड्रन टू टेंड टू बी रीजनेबली इक्वलिटेड. मतलब एक जैसे ही है, इक्वल उस पे हैं, सब उस पे हैं. तो आपस में दोस्ती है, वो ग्रुप जिस ग्रुप में हम रहते हैं वो पीयर ग्रुप है. मतलब हमारे जैसे जो हैं सब वो. इन पीयर ग्रुप्स बाय कॉन्ट्रास्ट ए चाइल्ड डिस्कवर डिफरेंट काइंड ऑफ इंट्रैक्शन. ये ना फैमिली से बाहर का है, मतलब हमारे जैसे ही लोग और भी हैं. ऐसा है कुछ जिसमें बड़े लोग नहीं है, एडल्ट इसमें नहीं है, हम भी बच्चे बच्चे उसमें है. ए चाइल्ड इसमें क्या होता क्या है? डिस्कवर करता है डिफरेंट काइंड ऑफ इंट्रैक्शन विद इन विच रूल्स और बिहेवियर कैन बी टेस्टेड आउट एंड एक्सप्लोर्ड. यहाँ थोड़ी आज़ादी मिलती है बच्चों को, क्योंकि जब एडल्ट के साथ रहते हैं तो उन्हें उसी की तरह से पैटर्न में बिहेव करना होगा जो कि मतलब ठीक ठाक है. बट यहाँ बच्चे टेस्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. मतलब यहाँ सब बराबर के हैं ना, तो यहाँ बिहेवियर में इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. तो चीज़ों को एक्सप्लोर करना वो यहीं सीखते हैं. जैसे कि हॉस्टल में रहते हैं बच्चे तो उनका वो पीयर ग्रुप बन जाता है, तो फिर वो सब चीज़ वहीं सीखते हैं. पीयर रिलेशनशिप ऑफन रिमेन इम्पोर्टेंट थ्रू आउट ए पर्सन लाइफ. ये रिश्ते हमेशा लाइफ टाइम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ सिखा जाते हैं. Informal groups of people of similar age at work and in other contexts are usually enduring importance in shaping individuals attitude and behavior. ये जो पीयर ग्रुप है ये एटीट्यूड और बिहेवियर का एक शेप देने का काम करता है. मतलब ये इफेक्ट डालता है सोशलाइजेशन में. नेक्स्ट है स्कूल्स. स्कूलिंग इज ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. स्कूल आर एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन. स्कूल में सोशलाइजेशन होता ही है. इज मोर सब्टल रेस्पेक्ट टू alongside the formal curriculum there is what some sociologists have called a hidden curriculum conditioning children learning. मतलब बच्चे वहाँ सब चीज़ें सीखते ही हैं स्कूल में. तो मतलब किताबों के अलावा भी, तो जो किताबों के अलावा होता है वो सोशलाइजेशन होता है वहाँ बच्चों का. बहुत सारी क्वालिटीज़ वहीं से सीखते हैं बच्चे. नेक्स्ट है मास मीडिया, टीवी और ये सब. तो मास मीडिया, सोशल मीडिया जैसे become an essential part of our everyday life today. The electronic media like the television is expanding. Print media continue to be great importance. तो इस चीज़ का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा. बहुत सारी चीज़ें हम यहीं से सीखते हैं. बच्चे भी जनरली अब तो यहीं से सीख रहे हैं सब कुछ मास मीडिया से. द मीडिया कैन मेक द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मोर डेमोक्रेटिकली. अब इन्फॉर्मेशन अब दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत दूर है, क्योंकि उसकी सब चीज़ें हमें पता लग जाती हैं अब. तो ये मीडिया का कमाल है, मास मीडिया का. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट कैन रीच ए विलेज नॉट कनेक्टेड बाय रोड. जो विलेज सड़क से कनेक्टेड नहीं है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो गया. एंड वेयर नो लिटरेसी सेंटर हैव बीन सेटअप. जहाँ इतनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं पहुँची ना, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पहुँच गया है, और उसकी वजह से भी चीज़ें नई नई आ रही हैं फिर. तो ये बहुत इफेक्ट है इसका मास मीडिया का भी सोशलाइजेशन में. सोशलाइजेशन एंड इंडिविजुअल फ्रीडम. Socialization in normal circumstances can never completely reduce people to conformity. Socialization मतलब ये नहीं कि जो हम कहेंगे वो ये बात माननी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है socialization. Many factors encourage conflict. Conflict भी होता है इसमें. There may be conflict between socializing agencies, between school and home, between home and peer group. ये एक दूसरे के खिलाफ भी जा सकते हैं ना, conflict हो सकता है. इस socialization मतलब ये नहीं कि जो कह दिया बस कह दिया टाइप. Cultural setting in which we are born and come to maturity influence our behavior. जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, जिस तरह से हम रह रहे हैं, उसका हमारे बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है. From birth to death we are involved in interaction with others. Certainly conditions our personalities
conditions our personalities, the value we hold, and the behavior in which we engage. बर्थ से लेकर डेथ तक हम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं सब, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हम उनसे सीखते रहते हैं या हमारी भी चेंज होती रहती हैं. In the course of socialization, each of us develop a sense of self-identity. Self-identity की वो हम करते हैं उसमें सोशलाइजेशन में कि हाँ हम भी कोई हैं, एंड द कैपेसिटी फॉर इंडिपेंडेंट थॉट एंड एक्शन की हाँ हमारी भी कोई बात है, हम भी कुछ कह सकते हैं. ये सब चीज़ें सीखते हैं सोशलाइजेशन में कि हम एक इंसान हैं, खुद की आइडेंटिटी खुद समझते हैं कि हमारी भी इंडिपेंडेंट थॉट है, हमारे भी एक्शन होंगे और वो कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो सोशलाइजेशन ये नहीं कि जो बात कह रहे हो मनवाना, उस बात को मनवाना नहीं है, सामने वाले को भी अपनी राय होगी तो कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं.